Hi everyone. So today's topic is role of other organs in excretion. हमने पढ़ा था कि लंग्स, लिवर और स्किन हेल्प करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स कैसे हेल्प करते हैं। लंग्स रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 18 लीटर्स पर डे। CO2 लंग्स एलिमिनेट करते हैं एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। उसके अलावा जब हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उसमें वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज होता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी लंग्स क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। उसके बाद आता है लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये सेक्रीट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। बाइल जो अल्कली जूस प्रेजेंट होता है, लिवर सेक्रीट करता है। तो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट बिलिरुबिन, सेकेंड बाइलवर्डिन, थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल, फोर्थ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। उसके अलावा विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो लिवर इनकी सेक्रीशन में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास्ड आउट हो जाते हैं एज ए डाइजेस्टिव वेस्ट। उसके बाद आता है थर्ड स्किन। सो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स है, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, ये एलिमिनेट करती है थ्रू देयर सेक्रीशन। तो स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इज ए वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड आल्सो। यूरिया एंड लैक्टिक एसिड ये स्वेट में प्रेजेंट होता है। ये रिलीज होते हैं स्वेट ग्लैंड से। जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का, प्राइमरी फंक्शन क्या है? जो समर होता है, गर्मियों में, टू कूल ऑफ बॉडी। जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको कूल करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेट अपना रोल प्ले करता है। ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडली, स्वेट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड है, जो हेल्प करते हैं इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन्ड अबव। तो इन वेस्ट के रिमूवल में भी ये हेल्प करता है, स्वेट हेल्प करता है। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करती है सर्टेन सब्सटेंसेस को, लाइक स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सीज थ्रू सीबम, जो ऑयल रिलीज होता है हमारी स्किन के ऊपर, उसके थ्रू इनको ये एलिमिनेट करती है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्टली, जो किडनी मेल फंक्शनिंग करती है उसकी वजह से ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया in blood due to malfunctioning of kidneys is called यूरीमिया, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल है एंड इट में लीड टू किडनी फेलियर। इसकी जो एंड स्टेज होगी डेट विल बी किडनी फेलियर। तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिया को रिमूव किया जाता है बाय ए प्रोसेस नोन एज डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। 10th क्लास में आपने पढ़ी है ये डायलिसिस की प्रोसेस। ब्लड ड्रेन्ड होता है एक आर्टरी से और उसको एक डायलिसिंग यूनिट होती है जिसमें कोइल्स प्रेजेंट होती हैं।
और फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा से सिमिलर होता है, तो पेशेंट की कोरोनरी जो आर्टरी होती है, कन्वीनियंट आर्टरी है कोई भी, उससे ब्लड को पंप्ड आउट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे डालते हैं जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सिमिलर होता है, बट इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता, तो ये डायलिसिस फ्लूइड होगा। फिर इसमें एक और एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होगा, जो मेन पॉइंट है यहाँ से याद करने का, डेट विल बी एंटीकोएगुलेंट एंड द नेम ऑफ द कोएगुलेंट इज हिपेरिन। तो मतलब वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, उसको जमने से रोकता है, ताकि वो फ्लूइड स्टेट में ही मेंटेन रहे। सो उसके बाद यहाँ से ये पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ट्यूब में, जो अलो करती है मॉलिक्यूल्स को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करने में, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनस बेस जो वेस्ट होता है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट है डायलिसिंग फ्लूइड में, तो ब्लड से वो यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड है प्योरीफाई होने के बाद वो दोबारा से क्लियरिंग ब्लड होता है, दोबारा से वो पंप्ड बैक कर दिया जाता है टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। फिर वेन के थ्रू जब एंटर करवाते हैं फिर से एंटी हिपेरिन डालते हैं। एंटी हिपेरिन हिपेरिन के अगेंस्ट एंटागनिस्ट है इसका, इसके अगेंस्ट होगा, ताकि जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर ईजिली फंक्शन कर सके। सो दिस मेथड is used for thousands of uremic patients all over the world to treatment of urinary failure और यूरीमिया क्लीनिंग, उसमें यूज़ होता है। सो उसके बाद जब किडनी फेलियर होती है, रीनल फेलियर बोलते हैं उसको, जो टर्म यूज़ करते हैं रीनल फेलियर, इन सिंपल टर्म वी कैन आल्सो से किडनी फेलियर। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है इसका करेक्ट मेथड है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है डोनर से। डोनर प्रेफरेबली एक क्लोज रिलेटिव होता है, रिजेक्शन के चांसेस को, कि बॉडी रिजेक्ट ना करे, फॉरेन बॉडी समझ के किडनी को, रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमम करने के लिए। सो उसके बाद आता है रेनल कैल्कुली। जब किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं, स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइड salts, insoluble mass of crystallized salts for example oxalates। सो ये किडनी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, किडनी स्टोन नाम आप लोगों ने सुना होगा। सो उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं डेट इज़ रीनल कैल्कुली। उसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक तरह से स्वेलिंग इन्फेक्शन सा हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली एंड ऑफ किडनी। सो इसके साथ ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है। In next lecture we will start the next chapter. So that's all for today. Thank you.